गाइस, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेरिश ओएस 5.2 के बारे में, जो कि हमारे पोको M6 प्रो या फिर रेडमी 12 5G के लिए यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अगर हम ज़्यादा कुछ जानना चाहिए इस रोम के बारे में, तो यहाँ पर हमें अबाउट सेक्शन में देखने मिल जाता है चेरिश ओएस वर्सन 5.2। और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्सन जो है थैंकफुली 14 देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको कर्नल वर्सन जो है देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको एटम एक्स का कर्नल देखने मिलता है, जो जिसका वर्सन है 5.10.198 आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच जो है 5 जनवरी और 2024 का लेटेस्ट यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट जो है देखने मिल जाता है। और ये जो रोम है आपको यहाँ पर ऑफिशियल बिल्ड देखने मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर जब भी इसके OTA अपडेट्स आएंगे, डायरेक्ट आप यहीं से अपने डिवाइस को जो है अपडेट कर पाएंगे। तो बात करें इस रोम के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है इस डिवाइस का लॉक स्क्रीन जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। हालांकि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है लॉक स्क्रीन में देखने मिल जाएंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं काफ़ी सारे। और यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन का लेआउट जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। इसे आप यहाँ पर अनलॉक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर एनिमेशन जो है वो कोड टाइप करते हुए देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर अनलॉकिंग एनिमेशन जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें होम स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में सारे फीचर्स जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर यही से वॉलपेपर को जो है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर वॉलपेपर्स के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है देखने मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप वॉलपेपर के साथ ही जितने भी यहाँ पर एक्सेंट कलर्स आते हैं वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर वॉलपेपर्स भी जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया वॉलपेपर एक्सेंट कलर, और यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सेंट कलर्स जो है ये भी देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप इसे भी चेंज कर पाएंगे। और नीचे आपको यहाँ पर डार्क थीम का ऑप्शन जो है देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि आपको बैक आते ही और भी फीचर्स है, यहाँ पर आप ऐप ग्रिड को जो है इसे भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और थीम्ड आइकॉन्स को भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इनेबल करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का भी जो है सेक्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लॉक्स को जो है अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक अच्छी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको क्लॉक के भी फीचर्स और काफ़ी सारे यहाँ पर रोम में जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स जो है आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर आप वॉलपेपर को जो है इधर से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट के बारे में यहाँ पर बात किया, तो यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स जो है देखने मिल जाते हैं। लेफ्ट और राइट शॉर्टकट जो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शन में जो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के जितने भी सेटिंग्स है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको विडजेट जो है काफ़ी सारे विडजेट्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। सारे विडजेट्स आपको यहाँ पर वर्किंग देखने मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। और अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग के बारे में, होम स्क्रीन सेटिंग में आपको ज़्यादा कुछ जो है कस्टमाइजेशन देखने नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्टॉक पिक्सल लॉन्चर जो है वही देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है इसका कंट्रोल पैनल का जो लुक है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। बैकग्राउंड ब्लर आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसे भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करते ही काफ़ी सारे टाइल्स जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, इसे आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। और नीचे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ भी यहाँ पर छोटे मोटे ऐप्स जो है बैकग्राउंड में रन कर रहे हो, तो इसका नोटिफिकेशन जो आपको यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर VPN कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर छोटे नोटिफिकेशंस जो है आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। पावर मेनू का शॉर्टकट जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। पावर मेनू का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस जो है देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको सेटिंग्स का भी शॉर्टकट जो है देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप ड्रॉवर के बारे में, ऐप ड्रॉवर का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिल जाता है। थीम्ड आइकॉन का यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता ऐप ड्रॉवर में, सिर्फ आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में ही इसका सपोर्ट जो है देखने मिल जाता है। तो अगर हम बात करें सेटिंग्स पैनल के बारे में, सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने मिलने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। यहीं से आप जो है
यहाँ पर क्लिक करके वॉलपेपर को जो है चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बैटरी परसेंटेज और स्टोरेज का जो है अलग से यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया गया है, यहीं से आप पता कर सकते हैं कितना स्टोरेज आपके डिवाइस में यहाँ पर फुल हो चुका है और कितना बैटरी परसेंटेज आपके डिवाइस में बचा हुआ है। और यहाँ पर आपको चेरिश सेटिंग्स में काफ़ी सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन सेक्शंस जो है देखने मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स, थीम्स, बटन्स, एनिमेशंस और लॉक स्क्रीन, पावर मेनू, नोटिफिकेशंस और मिसलेनियस आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर एनिमेशंस में जो है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ये फिलहाल यहाँ पर वर्किंग नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार में जो है काफ़ी सारे आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने मिलते हैं और बाकी के भी आप यहाँ पर क्विक सेटिंग्स को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थीम्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, इसे भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बटन्स आपको यहाँ पर इसमें भी आपको कई सारे सेटिंग्स जो है आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया एनिमेशंस में आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता। लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फाइनली आपको यहाँ पर पावर मेनू जो है ये भी आपको कस्टमाइज़ करने देखने मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड पावर मेनू जो है देखने मिल जाता है, इसे भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस जो है ये भी देखने मिलता है, यहाँ पर आप इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मिसलेनियस में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज जो है देखने मिल जाता है, जो कि परफेक्टली वर्किंग है। और यहाँ पर आपको वेकअप ऑन चार्ज जो है आपको पता ही होगा, यहाँ पर चार्ज लगाते ही डिवाइस जो है वो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस पिक्सल कैन बैकअप अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट नो चार्ज, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। यहाँ पर ये बिल्कुल भी फ्री में आपको अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला। स्क्रीन लॉक और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक जो है आपको यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग देखने मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा के बारे में, कैमरा जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक कैमरा जो है देखने मिल जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स जो है देखने नहीं मिलते, बस आपको यहाँ पर काम चलाओ यहाँ पर कैमरा जो है देखने मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर फोटो, वीडियो और स्कैन मोड जो है देखने मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में जो है कोई भी कमी नहीं है। इससे पहले कई सारे डाउट्स होते हैं किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले, ये रोम जो है आपको यहाँ पर ऑफिशियल बिल्ड देखने मिलता है या नहीं, इसमें आपको प्ले स्टोर सर्टिफाइड देखने मिलता है या नहीं। यहाँ पर आपको जो है ये रोम अगर प्री रोटेड हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपका सेफ्टी नेट जो है वो फेल हो जाता है, कुछ बैंकिंग ऐप्स भी नहीं चलते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो ये जो रोम है ये प्री रूटेड नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेफ्टी नेट जो है हमने यहाँ पर चलाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी नेट जो है वो पासवर्ड देखने मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सेफ्टी नेट के इश्यूज जो है आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलते हैं। और प्ले स्टोर भी जो है मैं आपको यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सेटिंग्स में और अबाउट फोन में, अबाउट में आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है दिस डिवाइस इज सर्टिफाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर प्ले स्टोर जो है सर्टिफाइड देखने मिल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये रोम जो है आपको ऑफिशियल देखने मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर भी जो है सर्टिफाइड देखने मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी जो है वो काफ़ी स्मूथ देखने मिलता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पर जो है रोम काफ़ी स्मूथली यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर Geekbench स्कोर और AnTuTu स्कोर के बारे में, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें Geekbench स्कोर जो है क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको Geekbench स्कोर में आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री में मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको सिंगल कोर में आपको 692 और मल्टी कोर में 1692 जो है स्कोर देखने मिल जाता है। और AnTuTu स्कोर में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर AnTuTu स्कोर जो है 3 लाख समथिंग हमें देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम है, मुझे पता नहीं है ऐसा है यहाँ पर क्यों आया रिजल्ट। यहाँ पर 4 लाख समथिंग हमें देखने मिल जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BGMI को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको साइड में FPS मीटर जो है देखने मिल रहा होगा, इस पर आप यहाँ पर टैप करते ही आपको गेम स्पेस जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। फर्स्ट आपको यहाँ पर सेटिंग्स और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड और यहाँ पर स्क्रीनशॉट के दोनों ऑप्शन जो है आपको परफेक्टली वर्किंग देखने मिलते हैं। और जब भी आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोड जो है वो चेंज करने का ऑप्शन देखने मिलेगा, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस्ड और यहाँ पर आप
चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको FPS इन्फो जो है ये भी आप यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और स्टे अवेक आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलता है और नोटिफिकेशन को जो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर टाइमिंग और यहाँ पर आपके डिवाइस का हीटिंग और यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज जो है ये देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जो है BGMI के ग्राफिक्स हमें क्या देखने मिलते हैं ये हम यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्मूथ में आपको यहाँ पर अल्ट्रा देखने मिलता है और बैलेंस्ड में भी आपको यहाँ पर अल्ट्रा देखने मिलता है। HD में आपको यहाँ पर हाई जो है सेटिंग देखने मिल जाता है। HDR यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्मूथ और अल्ट्रा में मैक्सिमम 40 FPS का ही आपको गेमिंग देखने मिल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं होने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पर 5G जो है देखने मिल जाता है। यहाँ पर 5G जो है परफेक्टली आपको वर्किंग देखने मिलता है और Vivo LTE भी आपको यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग देखने मिल जाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर कॉलिंग में भी कोई भी इशू नहीं होने वाला। जैसे कि हम यहाँ पर 198 को कॉल करके देखते हैं, वेलकम टू जियो, तो यहाँ पर आपको कॉलिंग में भी कोई भी इशू नहीं होने वाला। फाइनली अभी हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, क्या हमें ये रोम जो है अपने पोको M6 Pro या फिर Redmi 12 5G में यहाँ पर एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप अपने डिवाइस में इस रोम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रोम जो है आपको ऑफिशियल बिल्ड देखने मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी बैंकिंग रिलेटेड ऐप्स में जो है यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला और सारे ऐप्स जो है आपके डिवाइस में सपोर्टेड आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। और लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, इसमें भी आपको कोई भी इशू नहीं है। फास्ट चार्जिंग भी ये डिवाइस जो यहाँ पर आपको इस रोम में भी वर्क करता हुआ देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का भी आपको एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये ऑफिशियल रोम होने की वजह से आपको यहाँ पर OTA अपडेट्स जो है मिलते ही रहेंगे। और जितने देर मैं इस रोम को यहाँ पर यूज़ किया हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी लैग वगैरह जो है आपको देखने नहीं मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर ऐप्स जो है मैंने चलाए, जो कि यहाँ पर आपको परफेक्टली वर्किंग देखने मिल जाता है। कहीं भी जो है डिवाइस लो परफॉर्मेंस नहीं देता है। यहाँ पर आपको सारे डेली यूजेज के जितने भी आप यहाँ पर ऐप्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर परफेक्टली आपको वर्किंग देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गेमिंग के बारे में, तो आपको ध्यान रखने वाली ये बात है, ये जो हमारा डिवाइस है पोको M6 Pro या फिर Redmi 12 5G, ये गेमिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पर आपको मिनिमल गेमिंग जैसे कि आपको MIUI में देखने मिलता है, इसी रोम में भी आपको वैसे ही गेमिंग जो है देखने मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं मिलने वाला। तो फाइनली अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में। किसी भी कस्टम रोम को किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने से पहले उस डिवाइस का बूट लोडर जो है अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है किस तरह किसी भी Xiaomi डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने बूट लोडर अनलॉक कर लिया, तो आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपको किसी कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। अगर आपको पता नहीं है कौन सा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आपके डिवाइस के लिए यहाँ पर सूटेबल होगा, तो उसके अभी वीडियो हमने बनाकर रखा हुआ है। पोको M6 Pro या फिर Redmi 12 5G में आप कैसे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली अपने डिवाइस को जो है कस्टम रिकवरी में बूट कर लेना है। तो यहाँ पर अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पावर बटन और यहाँ पर वॉल्यूम अप बटन जो है, इन दोनों बटन को एक साथ आपको प्रेस करके रख लेना है। तो यहाँ पर आपका डिवाइस जो है कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। तो अब हमारा डिवाइस यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी में बूट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो रोम आप यहाँ पर फ्लैश करने वाले हैं चेरिश OS 5.2, उस रोम का जिप फाइल जो है आपको अपने SD कार्ड या फिर पेनड्राइव पर रख लेना है। मैं यहाँ पर पेनड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं सिंपली इस पेनड्राइव को जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पेनड्राइव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको मेनू पर आना है और यहाँ पर जो है आपको माउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखना है USB OTG जो है, इसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैक आना है और फाइल्स पर आ जाना है। और अगर आप यहाँ पर SD कार्ड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है वो रोम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने USB OTG को कनेक्ट किया हो, तो मैं यहाँ पर आपको USB OTG जो है यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर रोम फाइल जो है इसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चेरिश OS 5.2 का जो रोम है, इसे मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको स्वाइप टू इंस्टॉल जो है आपको यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर जो है रोम फ्लैशिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ 5 मिनट लगेंगे, रोम जो है यहाँ पर फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो है आगे के स्टेप्स में बता दूंगा।
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोम जो है कंप्लीटली यहाँ पर फ्लैश हो चुका है। यहाँ पर आपको फ्लैशिंग सक्सेसफुल आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर के यहाँ पर टेक्स्ट देखने मिलेंगे। ये कुछ एरर्स नहीं है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको रोम फ्लैश होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, वाइप कैशेस जो है इसे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है। और यहाँ पर आपको सिंपली बैक आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने डिवाइस को रिबूट टू रिकवरी में जो है कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रिकवरी बूट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली अपने डिवाइस को जो है फॉर्मेट डाटा कर लेना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड रखा हुआ है रिकवरी में, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा स्टोरेज जो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मेट डाटा पर आना है। यहाँ पर वाइप पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट डाटा पर जो है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आपको YES जो है ये टाइप करके यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस जो है यहाँ पर कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा और सिंपली आप इसे रिबूट टू सिस्टम कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका डिवाइस अभी बूट हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पर आपके डिवाइस का बूट लोगो देखने मिलेगा, बाद में आपको यहाँ पर चेरिश ओएस 5.2 का यहाँ पर आपको बूट एनिमेशन जो है देखने मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोम जो है बूट हो रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया है चेरिश ओएस 5.2 को। तो इस तरह आप अपने पोको M6 Pro या फिर रेडमी 12 5G में चेरिश ओएस 5.2 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।